कर दिया है। प्रोडक्टिविटी क्या था? प्रोडक्टिविटी था कितना अमाउंट ऑफ बायोमास जनरेट होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और यूनिट था मास के टर्म में ग्राम पर मीटर स्क्वायर, एक था एनर्जी के टर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, और स्टैंडर्ड यूनिट क्या था? कितना ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब वो था, एक था प्रोडक्टिविटी एनपीपी, ये जो वर्ड था जो कराया था, जो कहानी था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या था कि टोटल प्रोडक्शन कितना होता है एक साल में एक एरिया के द्वारा जो कि प्लांट्स करता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस जितना ग्लूकोज बनाता था वो प्राइमरी प्रोडक्शन। अब पीपीपी क्या था? पीपीपी था ये ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जो था किस रेट से प्रोडक्शन होता है। तो थोड़ा सिंपल वर्ड था कि फोटोसिंथेसिस होता है तो प्रोडक्शन होता है एक साल में एक एरिया पर यूनिट एरिया स्क्वायर पे जितना बायोमास, प्रोडक्शन कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्शन। और जिस रेट से प्रोडक्शन कर रहा है प्लांट्स, वो प्रोडक्शन का रेट कहलाता था ग्रॉस डोमेस्टिक। और ये क्या था कि प्लांट जब यहाँ पे बायोमास जनरेट करता है, उस बायोमास में कुछ बायोमास रेस्पिरेशन में यूज कर जाता है। तो एमपीपी क्या था कि नेट प्रोडक्शन जो बच रहा है, इतना प्रोडक्शन तो बना रहा है ये एनपीपी, तो वो एनपीपी क्या है? नेट है, मतलब ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या है? जो प्लांट ने बायोमास बना दिया। और आर क्या है कि ये जो लिखा है जो रेस्पिरेशन में लॉस हो गया। तो बोल रहा है एनपीपी क्या है कि जो फाइनल बच गया प्रोडक्शन, वो था नेट प्रोडक्शन बॉडी। यहां तक कहानी कल जो दिया था। अब उसके आगे लिखा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? पहला ग्रीन प्लांट्स आएगा, प्रोड्यूसर्स खाना बनाया, अब प्रोड्यूसर का काम होगा, अब प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस या कार्निवोरस। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब सेकेंडरी वाला कितना बायोमास बनाता है वो कहलाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जैसे अगर कोई हर्बीवोरस है, किसी प्लांट को खाता है, तो हर्बीवोरस के बॉडी में भी तो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कुछ बायोमास फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बॉडी में जो बन रहा है बायोमास, न्यू ऑर्गेनिक मैटर, वो है सेकेंडरी। आइए लिखा है कौन कौन सा प्राइमरी एक्टिविटी, कौन कौन सा प्राइमरी, जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे होगा रेन फॉरेस्ट, अमेजोन का रेन फॉरेस्ट, जहां रेनफॉल सबसे ज्यादा है, जहां सबसे स्मॉल, जैसे हमारा इंडिया का एलुवियल सॉइल, एक ऐसा एरिया है जहां प्लांट स्पीसीज बहुत ज्यादा मिलेगा। बोला है किस किस फैक्टर डिपेंड करे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या है? फोटोसिंथेसिस होने वाला है, यहाँ पे बायोमास बनेगा। बायोमास कब ज्यादा बनेगा? सनलाइट ज्यादा होगा। कब? जहां पे सनलाइट ज्यादा होगा वहां प्लांट स्पीसीज ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस में और क्या चाहिए? वाटर, न्यूट्रिएंट्स वो भी ज्यादा चाहिए, सोलर रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर सकता है। ये क्या लिखा? सिंपल सा फैक्टर्स, ये सिंपल फैक्टर लिखा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या क्या चाहिए, जो फोटोसिंथेसिस का चाहिए वही लिख दो। सनलाइट ड्यूरेशन जहां ज्यादा हो, जहां रेनफॉल काफी ज्यादा होता हो, अमेजोन का रेन फॉरेस्ट में इक्वेटर के पास प्लांट्स का हाइट बहुत ज्यादा हो जाता है ट्री का, तो वैसे जगह सनलाइट सब कुछ है, जहां वाटर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, ये तो सिंपल लिखा है कहानी। ये बता रहा है एक एनसीईआरटी के हिसाब से एक फैक्ट बता रहा है ये कि होल हेमिस्फीयर, होल जो बायोस्फीयर है उसका प्रोडक्टिविटी 70 बिलियन टन है, और ओशियन 70% है, बस 55 बिलियन मिलता है ओशियन से। ये बता रहे कहानी कि पूरे अर्थ पे इतना बनता है प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन, लेकिन उसमें भी ओशियन का 70% है, तब भी उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं। ओशियन में लाइट ही नहीं पहुंचता है, कुछ मीटर जाके नीचे सनलाइट कभी नहीं पहुंच पाता है नीचे, सनलाइट कुछ देर के बाद पहुंचना बंद हो जाता है। वही बोल रहे हैं 55 बिलियन टन केवल पहुंचाता है हमारा ओशियंस। ऊपर कहानी है क्या? ये कहानी ऊपर कहानी क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्शन कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है एक साल में एक ईयर पर यूनिट एरिया में, और जिस रेट से प्रोडक्शन को कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद जिस रेट से प्रोडक्शन होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, उसी को कहते हैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। और एनडीपी क्या है? नेट प्रोडक्शन रेट। नेट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी मतलब कि जो प्रोडक्शन हो गया उसमें से माइनस कर दो रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन के रेट्स को। और लिखा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? कोई हर्बीवोरस या कार्निवोरस जो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा प्रोड्यूसर्स को, उसके बॉडी में जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा वो होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्शन का रेट किस किस फैक्टर डिपेंड करता है? क्या सनलाइट ज्यादा हो, सोलर रेडिएशन ज्यादा है, वाटर ज्यादा हो, न्यूट्रिएंट ज्यादा हो, इवन जो प्लांट ऐसा हो जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज्यादा प्लांट्स फूड कंज्यूम कर सकते, बड़ा बड़ा ट्री ज्यादा कर सकता है। एक फैक्ट लिखा है
अर्थ पे 70 बिलियन टन बनता ऑर्गेनिक मैटर, उसमें से केवल 70% ओशियंस है, 30% जमीन पे 70 बिलियन टन ज्यादा बन जा रहा है। टोटल 70 बिलियन बन रहा है, 70 में से 20 बिलियन जो बना रहा है वो बना रहा है ग्राउंड का टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब 50 बिलियन से भी कम जो बन रहा है, 50-55, वो बना रहा है एक्वेटिक ओशियंस में। ओशियन 70% होके भी ओशियन के पास सनलाइट नहीं जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है। और उसके बाद दूसरा टॉपिक लिखा था एनसीईआरटी में, प्रोडक्टिविटी का डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा, डिकम्पोजर्स में आएगा बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़ेगा, सैप्रोफाइटिस में आएगा, ये वही है सिंपल इनऑर्गेनिक चीज। ये क्या है, जैसे कोई एनिमल का डेथ हो जाए तो उसके बॉडी को जिस चीज से बना है सब चीज में तोड़ देता है, मिनरल्स, वही जाके फॉसिल फ्यूल्स बन जाता है, डिकम्पोजिशन। ये वही लिखा है, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, डेड प्लांट एनिमल्स। ये डेरिवेटिव जो कह रहा है कि अगर कोई प्लांट है, प्लांट का कहीं लीव्स गिर गया, रूट्स गिर गया, या एनिमल का काउ डंग, ये जो कुछ भी है सब जाकर डिकम्पोज कर देता है बैक्टीरिया, और डिकम्पोज होकर बनाता है डेरिटस। और डेरिटस जो है डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल है। मतलब ये डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस जहां पे प्लांट एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज किया जा रहा है, और डिकम्पोज होने के बाद जो डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल वो है डेरिटस। ये डेट्रिटस जो लिखा है इसमें है प्लांट का प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, प्लांट का रूट्स गिर जाए, लीव्स गिर जाए, कोई फ्रूट गिर जाए, बार्क गिर जाए, एनिमल का, एनिमल के बॉडी का कोई पार्ट हो, या एनिमल का फेसियल वेस्ट प्रोडक्ट, चाहे काउ डंग हो जाए, वो सब के सब डिकम्पोज हो जा रहा है। जैसे इंडिया में गाय के गोबर को डिकम्पोज कर लेता है अपने आप, कुछ दिनों के बाद उसको पुआल टाइप बना देता है गांव में, इसी को चाहता है लोग इसमें यूज कर लेता है, चाहे तो वेजिटेबल वेस्ट सबको गोबर गैस में। और लिखा है डिकम्पोजिशन में कौन कौन सा स्टेप्स आ रहा है। पहला फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या है, ये लार्ज यूट्रस को स्मॉल पार्ट फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहा है। मतलब ये डिटोइड्स लिखा है कि पहले प्लांट एनिमल का वेस्ट होगा, उसका वेस्ट प्रोडक्ट तो बनाता है ड्यूटस। पहले स्टेट में फ्रेगमेंटेशन है, मतलब माइक्रोब्स क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरस, उस बड़े से प्लांट एनिमल के वेस्ट को स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है। लीचिंग में वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चला गया। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मतलब बड़े से प्लांट एनिमल वेस्ट को पहले पार्ट में तोड़ दिया, और उस वेस्ट को तोड़ने के बाद डिकम्पोज करने के बाद कुछ ऐसा चीज मिला जो वाटर सॉल्युबल हो सकता है, वो पानी के थ्रू मिट्टी के होरिजन में चला गया। मतलब ऐसा कोई चीज मिल जाए जो मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ा सकता है, वो मिट्टी के अंदर चला गया। अब कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म में अब यहाँ बैक्टीरिया और फंगस का रोल बता रहा है। इसको भी क्या कर रहा है, स्मॉल, ये एंजाइम जो है और स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ते जाए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। पहले बहुत बड़े पार्ट्स को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ा, फिर पानी से सॉल्युबल कराया लीचिंग में, पानी से सॉल्युबल करने के बाद कुछ चीज जो पानी जो सॉइल के लिए अच्छा था सॉइल के अंदर चला गया। कैटाबोलिज्म में कुछ एंजाइम्स, बैक्टीरिया और ये फंगी का एंजाइम्स है, उसको और स्मॉल पीसेस में तोड़ते जा रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ह्यूमस, कुछ मिट्टी के पास ह्यूमस होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाता है। ये ह्यूमस जो होता है जो मैन्योर में सबसे ज्यादा होता है, खाद में। मतलब ये बोल रहा है कुछ ऐसा चीज डार्क कलर का सब्सटेंस ह्यूमस बना देता है, उसके बाद ह्यूमस मिलता है खाद में। ये न्यूट्रिएंट्स का एक अच्छा काम करता है, और ये जो है एक्सट्रीमली स्लो डिकम्पोज होता है, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर का अंतर क्या होता है, मैन्योर स्लो काम करता है, फर्टिलाइजर जल्दी काम करता है। मैन्योर फर्टिलाइजर में फर्टिलिटी सॉइल का लॉन्ग टर्म में खराब करता है फर्टिलाइजर, मैन्योर खराब नहीं करता। मैन्योर के पास ह्यूमस है, ह्यूमस एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट एनिमल वेस्ट से बना है। और इसमें बोल रहा है इस ह्यूमस को तोड़ने के बाद मिट्टी के अंदर मिनरल्स आ जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये स्टेप्स जो लिखा है, ये जो 5 स्टेप्स लिखा है, पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। डिकम्पोजिशन में जो डिट्रॉइड्स बना है उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ो, फिर लीचिंग प्रोसेस से वाटर सॉल्युबल जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो मिट्टी में फ्लो कर गया। फिर तीसरे प्रोसेस में कैटाबोलिज्म में बैक्टीरिया और फंगस का एंजाइम को स्मॉल पीसेस में तोड़ रहा है, उसके बाद वो स्मॉल पीसेस जाके ह्यूमस बन जा रहा है। ह्यूमस क्या है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, ऐसा न्यूट्रिएंट्स। फिर लास्ट स्टेप में जाके वही ह्यूमस को और तोड़ के उससे मिनरल्स बन जा रहा है।
कैल्शियम पोटेशियम सब मिनरल्स जनरेट हो जा रहा है ह्यूमस से। पूरा एक स्टेप्स है। ये जो वर्ड है डिकम्पोजिशन मतलब स्मॉल पीसेस में तोड़ना। डिट्रेटस मतलब डेड प्लांट एनिमल का जो रिमेन्स है वो ड्यूट्रस बन रहा है। ड्यूट्रस रॉ मटेरियल है प्लांट एनिमल का वेस्ट। इसको तोड़ने का स्टेप्स लिखा। पहला फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट ऑफ प्लांट एनिमल का जो वेस्ट है। ऐसा एग्जांपल लिखा है अर्थवर्म का। एग्जांपल लिखा है इस अर्थवर्म जैसा कोई एनिमल क्या करता है, डिट्रॉइट्स को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया। लीचिंग से वाटर सॉल्युबल चला गया मिट्टी के अंदर। फिर कैटाबोलिज्म में बैक्टीरिया फंगस का एक्शन हो रहा है, उसको और तोड़ रहा है, उसका ह्यूमस बन रहा है, मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, न्यूट्रिएंट्स। और ह्यूमस के बाद वहां से मिनरल्स जनरेट हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम, स्ट्रक्चर हो गया। ये सेम कहानी एनसीईआरटी में है। डिकम्पोजिशन का स्टेप्स जो है 5 स्टेप्स बता रहा है। एक बना पहला स्टेप ये बनता है ड्यूट्रस। ड्यूट्रस में प्लांट एनिमल का डेड प्रोडक्ट्स आएगा। प्लांट का वेस्ट आएगा, लीव्स, बार्क, स्टेम, उसका फ्लावर हो सकता है। एनिमल का उसका फेशियल मैटर जैसे फॉर एग्जांपल उसका यूरिन या उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे काऊ का काउडंग हो गया। और पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन मतलब अर्थवर्म जैसे एग्जांपल एक अर्थवर्म जैसा कोई एनिमल होता है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, ड्यूट्रस को स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है। उसके बाद अगला स्टेप में लीचिंग। वाटर सॉल्युबल जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो मिट्टी में एंट्री कर गया। फिर अगले स्टेप में अब जो होगा यहां से इसका ब्रेकडाउन होगा। कैटाबोलिज्म में बैक्टीरिया वायरस एंजाइम्स आएगा, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देगा। ह्यूमस अगले स्टेप में ह्यूमस बना। ह्यूमस मिट्टी का न्यूट्रिएंट बढ़ाता है जो मैन्योर में होता है, ऑर्गेनिक ये पूरा ये मिट्टी को बढ़ाता है। उसके अगले स्टेप में ह्यूमस को तोड़ देता है और उससे बनता है मिट्टी के अंदर मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनिया। और उसके बाद अब किस किस एनसीईआरटी में लिखा है किस रेट से डिकम्पोजिशन होता है, मतलब कौन कौन सा फैक्टर जो कंट्रोल करता है। और बोला डिकम्पोजिशन करना है तो इसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, मतलब ये रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। कौन कौन सा फैक्टर है, केमिकल फैक्टर्स, वो लिग्निन और ये जीटिन दो अगर मिल जाए, अगर ड्यूट्रस से नीचे ये सब जो लिखा है ये प्लांट एनिमल्स के अंदर होता है। ये कंपोनेंट्स अगर किसी प्लांट एनिमल में इसमें ये दो चीज मिल गए वैसे केस में तो उस केस में डिकम्पोजिशन स्लो होगा। नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल होगा, डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा। तो ये बोल रहा है अगर डिकम्पोजिशन में जिस चीज को तोड़ना है ड्यूट्रस को उसमें लिग्निन और जीटिन है तो नहीं टूटेगा जल्दी। वाटर सॉल्युबल होगा, नाइट्रोजन होगा, जल्दी टूटेगा। क्योंकि नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन चाहिए प्लांट्स ये मिट्टी को, नाइट्रोजन तो अच्छा फर्टिलाइजर का काम कर देगा। वाटर सॉल्युबल होगा तो लीचिंग से निकल जाएगा, इसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है। अब ये बोला है टेम्परेचर, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर जहां बहुत ज्यादा वार्म है वैसे केस में माइक्रोब्स का एक्शन फास्ट हो रहा है। और ठंडे के मौसम में ये डिकम्पोजिशन को स्लो कर दे रहा है क्योंकि ठंडा के केस में माइक्रोब्स का मूवमेंट कम हो गया। गर्मी में इसका एक्टिविटी ज्यादा मतलब कोल्ड ब्लडेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सब। तो और ये लिखा है एक ऊपर के कहानी का एनसीईआरटी के हिसाब से किताब में मिलेगा। लिग्निन और जीटिन आएगा, रिच होगा या कोल्ड ब्लडेड होगा, कोल्ड टेम्परेचर होगा, उस केस में डिकम्पोजिशन स्लो होगा। और ये फैक्टर शॉर्टकट लिखा याद करने का, लिग्निन हो जाए जीटिन हो जाए या टेम्परेचर लो हो या ऑक्सीजन कम होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो हो, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर वार्म और मॉइस्ट हो जाए, वाटर सॉल्युबल शुगर आ जाए तो डिकम्पोजिशन बहुत तेज हो जाता है। तो एनसीईआरटी किताब का ये अगला टॉपिक है। नेक्स्ट दो टॉपिक प्रोडक्टिविटी उसका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कुछ नहीं आता है। डिकम्पोजिशन में अगर कोई जिसको तोड़ना है उसके पास लिग्निन होगा तो डिकम्पोजिशन का स्पीड स्लो हो जाएगा। डिकम्पोजिशन